उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नेशनल हेराल्ड मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी ने भारत को लूटा और कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने इस लोकतंत्र का मजाक बनाया है। स्वतंत्रता सेनानियों की चीजों को लूटा गया। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी नाम है। नेशनल हेराल्ड का मामला पूरे देश को जानना चाहिए। बिहार के लोगों को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि रोज कांग्रेस पार्टी यह कहती है कि वह संस्थाओं का इज्जत करते हैं। कांग्रेस ने देश को लूटा। जिस संस्था का निर्माण स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, इसको भी कांग्रेस ने लूटा। पटना ईडी ऑफिस में कांग्रेस पार्टी ने जो किया, वहां कालिक पोता कांग्रेस ने मनमोहन सिंह और अपने चेहरे पर कालिक पोता है। मनमोहन सिंह ने ईडी का गठन किया था। कांग्रेस ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है। बंगाल हिंसा पर सम्राट चौधरी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सभी लोगों ने देखा कि खून खराबा किसने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार और देश के लोगों को आज जानने की जरूरत है किस तरह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राजमाता सोनिया गांधी ने भारत को लूटने की शुरुआत किया। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने कैसे इस लोकतंत्र को मजाक बनाया और सबसे गंभीर आरोप है कि स्वतंत्रता सेनानियों के चीजों को लूटने का काम किया। जिस संस्था का निर्माण भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, उसको भी लूटने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। जिस तरह आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड के माध्यम से 15 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल किया गया और चार्जशीट में श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री सैम पिट्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और साथियों, सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, इसको भी पूरे देश को जानने की जरूरत है और बिहार के लोगों को इसको इसलिए भी जानने की जरूरत है कि रोज कांग्रेस पार्टी जो ये कहती थी कि हम संस्थाओं का इज्जत करते हैं, आज ही जिस तरह की घटना पटना में ईडी ऑफिस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, आंदोलन करना उनका संवैधानिक दायित्व भी है और ये लोकतंत्र कहता भी है। लेकिन जिस तरह ईडी के ऑफिस को चीजों के ऊपर कालिक पोकने का काम किया, तो ये ईडी ऑफिस पर कालिक नहीं पोता। ये मनमोहन सिंह जी ने ईडी की व्यवस्था किया था इस देश। ये मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे पर कालिक पोकने का काम किया साथ। और ये आप सोचिए, ये भारत लोकतांत्रिक देश है। इस देश में पंडित नेहरू के साथ ने मिलकर 20 नवंबर 1937 को एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल का गठन किया था और इसमें सिर्फ पंडित नेहरू नहीं थे, इसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इसमें शेयर होल्डर थे। स्वतंत्रता सेनानी में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें वरिष्ठ पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी और जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्केट काजू के इनके पिताजी शेयर होल्डर हुआ करते थे, मार्कंडेय काजू जी के पिताजी। और उनके पैसे को भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, राहुल गांधी जी का परिवार
सोनिया गांधी जी का परिवार कैसे लूटकर अपने जेब में डालने का प्रयास किया। मैं बताना चाहता हूं कि 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की एंट्री हुई। 2010 में एजीएल के 1057 शेयर धारक थे। इसी वर्ष 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री राहुल गांधी जी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए और कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का हुआ। आप सोचिए, हम लोग तो यही फार्मूला खोज रहे हैं। कोई ये फार्मूला बताए कि 5 लाख रुपया खर्चा करो और 500 करोड़ का मालिक बन जाओ। ये ना बिहार के युवराज बताते हैं ना देश के युवराज बताते हैं। आप सोचिए, इस लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे तो पूरी तरह ईडी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई, ईडी की व्यवस्था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने स्थापित किया और पूरी जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। लोगों को जमानत भी दिया और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। कहा केस चलता रहेगा, लेकिन आरोपियों को तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि नेशनल हेराल्ड ये इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। देश के लोकतंत्र के लिए ये एक तरह से विश्वासघात है और कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन में बैठे लोग 5 लाख में 500 करोड़ रुपया की आमदनी करते हैं। ये भ्रष्टाचार है, ये अपराध है। जनता के बीच में भी हम जाएंगे और न्यायालय में भी सबूत है। सबूत के आधार पर ईडी ने इस पर चार्जशीट किया और इस पर कार्रवाई करने के लिए न्यायालय को समर्पित करने। देश के आम लोगों से, बिहार के आम लोगों से जरूर ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश को खोखला बना रही है और जान बनाने का काम कर रही है और नेशनल हेराल्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा गरीबों को पैसे को लूटने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसकी पूरी तरह जो ईडी ने जांच किया है, जांच करके चार्जशीट किया है, अब न्यायालय से जरूर आग्रह करता हूं इस पे शीघ्र कार्रवाई करके सजा देने का काम करें। धन्यवाद।